संध्या आरती कीर्तन करते भक्ति, भोगा आरती, सुबह का कीर्तन भक्ति ठाकुर। भक्ति ठाकुर छोड़ने से तो आपको गौड़ीय मठ का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वही स्थान पर उनका स्थान पर आ गया है। साधारण शक्ति से बात नहीं होता है, भगवान का निजजन है ना। আমরা তো যারা বাঙালি তারা তো জানেন, আমি বলছি হিন্দিতে। যখন মহাপ্রভুর তিরোধান হলো, গোস্বাमीगण চলে গেলেন, তারপর प्रचार किया था यहाँ पर श्रीनिवास श्यामानंदपुर नरोत्तम ठाकुर। उसका बाद बहुत अपसंप्रदाय निकल गया। सभी कहते हैं हम चैतन्य महाप्रभु का धर्म प्रचार कर रहे हैं। एक बांग्ला मुल्क में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, बंगवासी चैतन्य महाप्रभु का धर्म में उनका श्रद्धा नष्ट हो गया। वो सब अपसंप्रदाय को देखकर ये चैतन्य महाप्रभु का धर्म है क्या है? मूर्ख का धर्म है, जात का ठीक नहीं है, बाबा जी माता जी लेके घूमता है, कितना अपसंप्रदाय है। सबका श्रद्धा नष्ट हो गया। चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है सर्वोत्तम है, इस समझने के लिए ताकत खो गया। अंधकार युग इसलिए कहा, अंधकार युग इसलिए चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप के बारे में अक्ल नष्ट हो गया, उनका शिक्षा का ऊपर। कोई दुनिया का आदमी इस विषय में हम लोग को सहायता नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु कृपा करके अपना नियोजन को भेज दिया। भक्ति ठाकुर अपना का परिचय दिया, कमलमणि मंजरी। बाहर में देखने में तो गृहस्थाश्रम है, लेकिन बचपन से जो उनका शुद्ध पुत्र चरित्र पड़ा है, स्वभाव साधारण आदमी का माफी नहीं। हम लोगों को गृहस्थ लोग घर में रह के क्या क्या करते देखने के लिए गृहस्थाश्रम में रहा, ये उनका एक तो बहाना है। देख के उसका दवाई दिया। घर में जो गृहस्थ रहते क्या क्या करते वो सब देख लिया। ऐसा भी बचपन में शादी दिया, उस वक्त शादी देने का व्यवस्था था बचपन में, मना नहीं किया। क्या करता है ये लोग, क्या अभी शादी देता है, देखो क्या करता है, सब देख लिया। बाल्य विवाह उस वक्त था। जैसे पुतुल को खेल करता, पुतुल का खेला होता है ना, ऐसे भक्तों को लगा। ऐसा हम लोग को, हमारा तो कुछ मालूम नहीं, जिससे शादी हो उनका भी मालूम नहीं। उनको माता पिता ले गया, मुझे मेरा शादी हो गया। ऐसे हुआ उस वक्त था। सब देखता है जो क्या इस संसार का आदमी क्या कर रहा है, देख के उसको दवाई देना पड़ेगा ना। इसलिए ऐसा एक लीला किया, इसमें गृहस्थ नहीं, साधारण गृहस्थ नहीं, अलौकिक शक्ति संपन्न। जितना विचार है सबको खंडन कर दिया। 100 ग्रंथ लिखे। यहाँ पर ये भजन स्थान है, ब्रजसानंद सुगत कुंज, आप तो देखते हो वहाँ पर राधा कुंड में। ये अभिन्न है नवद्वीप धाम, सानंद सुगत कुंज। रूप मंदिर का अधीन ललिता सखी, उनका अधीन रूप मंदिर, उनका अधीन हमारा भक्ति ठाकुर। और उनको उन्होंने उनका अवलंबन का हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आया, वो भी पार्षद है। उनका सामना में कोई खड़ा नहीं हो सका। उस वक्त के बाद हम लोग अभी चिंता नहीं कर सकता है। अभी तो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, सब विचार का खंडन कर दिया। अभी प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, उसमें हम लोग अब फायदा उठाते हैं। कितना मेहनत करना पड़ा भक्ति ठाकुर को, प्रभुपाद को। तो मूल में है भक्ति ठाकुर, उनसे हमारा प्रभुपाद को मिला, उनसे सारा ग्रंथ मिला। इस स्थान का नवद्वीप धाम का महात्म जो पढ़ते उन्होंने, जो कुछ आप लोग देखते गौड़ीय मठ का, तो कौन है? भक्ति ठाकुर। भक्ति ठाकुर, वी आर ऑल ग्रेटफुल टू भक्ति ठाकुर। विदाउट भक्ति ठाकुर our Chaitanya Math, Gaudiya Math, तथा आशिया कोहिलो हासी
वृंदावन नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित जीव गोस्वामी सब लेके नवद्वीप धाम दर्शन कर रहा है, उनका महात्म बोल रहा है। गोद्रुम नामते दीप है सुरभि सतत खाने रहे, कृष्ण माया बसे देवेंद्र जबे, भाषाय गोकुल निज गौरवे, गोवर्धन गिरी धरिया हरि, रक्षिल गोकुल जतन करी, इंद्र दर्प चूर्ण हईले पर, सचिपति चिने सारंगधर, निज अपराध मार्जन तरे, परिल कृष्णेर चरण धरे। यहाँ पर सोची इंद्र का भी पत्नी का नाम सचिपति है। दयार समुद्र नंद तनय, खमिल इंद्रे रे दिल भय, तथापि इंद्रे रहिल भय, सुरभि निकटे तखन कय, कृष्णलीला मोई बुझिते नारी, अपराध मम हईल भारी, शुनेछि कलिते ब्रजेन्द्र सुत, करिबे नदिया लीला अद्भुत, पाछे से समय मोहित हब, अपराधी पुनः हये रहिब, तुमी तो सुरभि सकल जान, कर एकन ताहार विधान। सुरभि बोलिल चलह जाई, नवद्वीप धामे भजी निमाई, देवेंद्र सुरभि हेथाए आसी, गौरंग भजन करिल बसी, गौरंग भजन सहजयती, सहजतार फल बितती, गौरंग बोलिया क्रंदन करे, गौरंग दर्शन है सत्तरे, किबा अपरूप रूप लावनी, देखिल गौरांग प्रतिमा खनि, आधो आधो हासि बरद रूप, प्रेमे गद गद रसेर कूप, हासिया बोलेन ठाकुर मोर, जानिन बासना आमी तो तोर, अल्प दिन आछे प्रकट काल, नदिया नगरे नगरे देखिबे भाल। লীলা সময়ে সেবিবে মোরে, মায়া জালার না ধরে তোরে, এত বলে প্রভু অদৃশ্য হয়, সুরভি সুন্দরী তথায় রয়, অশ্বত্থ নিকটে রহিল দেবী, নিরন্তর গৌর চরণ সেবী, गोद्रुम दीप्त हईल नाम, हेथाए पुरय भक्त काम। यहाँ पर जो लीला हुआ है, अब लोग कृष्ण लीला जानते हैं। कृष्णा में देवराज इंद्र कृष्ण नहीं पहचान सका, इंद्र का गुस्सा प्रकट करने के लिए और इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए और कृष्ण पूजा, कृष्ण भक्त की पूजा प्रवर्तन करने के लिए कृष्ण इंद्रजाग बंद कर दिया। तो नंद गोप, नंद महाराज और गोप सब इंद्रजाग के लिए हर रोज हर साल इंद्रजाग करते थे। इंद्र है बादल का अधिपति, इंद्र प्रसन्न होने से वक्त वक्त पर बारिश होगा, अनाज मिलेगा, तो अनाज मिलने से उनका गाय का खाना मिलेगा, तो वो तो गोप जाती है, उनका संसार गुजारा होगा। इसलिए हर साल इंद्रजाग करते हैं, इसको आप लोग जानते हैं। अभी इंद्रजाग जब बंद कर दिया और गोवर्धन पूजा प्रवर्तन किया तो इंद्र का गुस्सा हुआ, सारा ब्रज को हम डुबा देंगे। नंद ग्वाला का लड़का, एक ग्वाला का लड़का हमारा जाग बंद कर देते, कितना हिम्मत रखता है, हम सारा ब्रज को डुबा देंगे। मुझे नहीं मानने से, मेरी पूजा नहीं करने से क्या फल होता है हम दिखा देंगे। एक ग्वाला का लड़का इतना हिम्मत रखता है, घमंडी वाला, बारी वर्षण कर रहा है। जो प्रलय काल में बारी वर्षण होता है, हाथी का शुंड का माप धारा, सारा एकदम पानी 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 हो गया। सब ब्रजवासी एकमात्र कृष्ण है, उनका सहारा है, कृष्ण का नाम लेके पुकारने लगा। कृष्ण कहते कोई भय नहीं है, आ जाओ अब तुम लोग अपना घर छोड़ के। सारा सामान बैलगाड़ी में रख के जब आया, गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, धारण करके 7 दिन ऐसे रक्षा किया। 7 दिन तक बारी वर्षण हुआ, कहाँ पानी जाता है मालूम ही नहीं। ये क्या है, सारा दुनिया डूबने के लिए बात है।
वहां पानी जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। देखिए नंद ग्वाला का लड़का बहुत घमंडी वाला है, हमारा जाग बंद कर दिया, इसलिए हम उनको दंड देने के लिए वहां प्रलयकालीन बारी वर्षण किया। लेकिन पानी कहां जा रहा है मालूम नहीं। तो ब्रह्मा जी अपने सिर पर हाथ दिया, तुम्हारा भी गलती हुआ, वो ग्वाला का लड़का नहीं है, वो स्वयं भगवान है। अरे बाबा स्वयं भगवान है। तो कांपने लगा, स्वयं भगवान कैसे? हाँ मैं भी ऐसा समझा था, तुम अपराध किया, सर्वनाश क्या होगा। उनके पास जाके माफी मांगो। तब दिव्यराज इंद्र आया, सुरभि गाभी को लेके आया। गाभी को भगवान गाभी को देखने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए गाय को लेके आया। आके वहां पर गोविंद कुंड जो तैयार हुआ, वहां पर कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे गोविंद कुंड हुआ। माधवेंद्र पुरीदास गोवर्धनधारी गोपाल का स्नान कराया, वो परम पवित्र तीर्थ है। कृष्ण उनको डांट दिया, ऐसा घमंड नहीं करना, नहीं पहचान सका। अभी उनका डर हुआ, वही नंदनंदन कृष्ण तो अभी फिर गौरांग होके आएगा, फिर कलियुग में हम फिर अपराध करेंगे। पहले से तैयार होने के लिए नहीं समझे। सुरभि गाभी के पास बोला क्या करें, चलिए हम लोग नवद्वीप में आके भजन करेंगे। सुरभि गाभी यहाँ पड़ जाए। गाभी गाभी का मतलब गो, अश्वत्थ वृक्ष, पीपल, पीपल ना क्या बोलते हैं, पीपल वृक्ष। ये जो पीपल वृक्ष, इसका नीचे में गाय, दोनों का समावेश हुआ गोद्रुम। द्रुम का मतलब वृक्ष, वृक्ष, और गो गाभी दोनों का समावेश गोद्रुम है। यही बात यहाँ पर कहते हैं, गोद्रुम द्वीप कैसे नाम हुआ। यहाँ पर आके गौरांग महापुर का भजन करेंगे। गौरांग महापुर का भजन में क्या है, और भजन में बहुत मुश्किल है। गौरांग भजन बहुत सहज है। गौरांग पापी अपराधी सबको कृपा किया, उनको नाम नहीं सब मिल जाता है। वो कोई देखता नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं देखता है। योग्य अयोग्य कुछ विचार नहीं करते हैं, सिर्फ उनके शहर लेके उनको नाम लेने से सब कुछ मिलता है, इतना सहज है। आके वही गौरांग महाप का रूप दर्शन करके प्रेम में गदगद हुआ। अभी जो महाप्रभु उनको बोल दिया, ये यहाँ पर नदिया नगर में आविर्भाव होगा और मेरा लीला सब देख सकोगे। अब माया जाल कुछ भी नहीं रहेगा, इस प्रकार दृश्य हुआ। तो सुरभि यहाँ पर रहते, सुरभि गाभी और अश्वत्थ वृक्ष, जब तक गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तक यहाँ पर रहने होगा, इसलिए यहाँ पर अवस्थान किया, इसलिए गोद्रुम द्वीप है। अब could you follow me? You are sleeping. और क्या दिक्कत है? एक चीज है, एक चीज है, प्रोग्राम शुरू हो गया। पंखे के साथ ले चलो आज बाहर और प्रोग्राम बर्तन लेने के लोग तो लिखा है कुछ आओ बोले
पट्टी दे लेते हैं लाठी भी ना इतों लाओ बड़ा पास महामंत्र का रोज लाइब्रेशन फिर इन्होंने किसी ने कहा भी इस तरह करके तुम इतने 12 दिया जगह चलो चलो पानी चलेगा बहुत आओ जी आओ सर ना बता ऐसे निकाल ऊपर मंदिर का नाम की मंदिर नाम Thank you.
We have to see through ears, not through eyes. Without hearing, we cannot know the glory of the place. Saptam Adhyay, Suvarna Bihar Devapulli. Jai Sri Chaitanya Chandra, Jai Prabhu Nityananda, Jadvaita Jaya Gadadhara, Jaya Srivasadi Bhakta, Gaurapade Anurakta, Jai Navadvipa Dhamavar, Chariya Vishramastan, Srijive Loiya Jan, Jathagram Suvarna Bihar. বিশ্রাম স্থান আপনারা দেখেছেন গতকাল, সেখানে আমরা গিয়েছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরের পরে শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীধরের অঙ্গন যে হচ্ছে সেটা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সকলের বিশ্রামের স্থান। সেখান থেকে এখানে আসছে, এটা বর্ণন করছে। ছাড়িয়া বিশ্রাম থান, সিজিবে লইয়া যান, যথাগ্রাম সুবর্ণ বিহার। ওহে জীব, প্রভু কয় অপূর্ব এ স্থান হয়, নবদ্বীপ প্রকৃতির পার। প্রকৃতির অন্তর্গত এরকম দেখে মনে হয়, কিন্তু না, চিন্ময় ভূমি। সত্যযুগে এই স্থানে ছিল রাজা সবে জানে, শ্রী সুবর্ণ সেন তার নাম। বহুকাল রাজ্য কইল, পরেতে বার্ধক্য হইল, তবু নাহি কার্যেতে বিশ্রাম। বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বৃত্ত, এই চিন্তা করে নরবর। কি জানে কি ভাগ্য বসে, সিন্নারদ তথা আইসে, রাজা তারে পুজিল বিস্তর। বিষয় হল, একদিকে তার একটা গুণ ছিল, সাধুদের সমাদর করতেন, এই জন্য সাধু সেবার ফল পেয়ে গেলেন। নারদের দয়া হইল, তত্ত্ব উপদেশ কইল, রাজারে তো লইয়া নির্জনে। নারদ কহেন রায়, বৃথা তব দিন যায়, অর্থ চিন্তা করি মনে মনে। সুবর্ণ সেন রাজাকে বলছেন, অর্থকে অনবেদন, নবধা সাধন এই ভক্ত সঙ্গে করে যেই, সেই লভে কৃষ্ণ। समझ आता है? ये जो स्थान है, इस स्थान में मेरा रहने के लिए मौका मिला था। ये हमारा परम गुरु जी नित्य विश्व भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनका निर्देश से जो गंगा जी का किनारा पर जो एक आश्रम देखा, पूज्य बात परिवार भक्ति विलास भारती महाराज, वो ऐसे इंजीनियर भी था, उन्होंने मंदिर बनाया यहाँ पर एक, मैं ऐसा सुना था। उसका बाद ये स्थान में बहुत केला का बगीचा था, इतना कमती नहीं, सब जंगल था।
बहुत यहाँ बैठ नहीं सकती, चारों तरफ पैर पैर था, तो मैं था। आपका वही कमरा अभी इसी कमरा में अभी गुरु महाराज जी मुझे यहाँ पर भेजा, ये स्थान स्वास्थ्यकर है, तुम्हारा पेट का गड़बड़ी है, ठीक हो जाएगा, पानी अच्छा। स्थान परिवर्तन करने के लिए यहाँ हमको भेजा। हमारा जो आश्रम महाराज एकदम सरस्वती किनारे पर देखा ना समाधि, उनका 2 शिष्य यहाँ पर था, 2 शिष्य यहाँ पर रहते थे, काम करते थे। बहुत चावल खाने वाला था, चावल खा के इतना पेट फूल जाता था। तो अभी ज़्यादा चावल खाया, पेट फूल के और दोनों भाग गए। एक हमारा जो गुरु महाराज जी का बड़ा गुरु भाई परम पूज्य भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज जी का बड़ा गुरु भाई वहाँ पर थे मायापुर में, चैतन्य भक्त जी भवन में हमारे जहाँ पर प्रभुपाद देते हैं, वहाँ हम लोग देखा। उनका एक शिष्य, उसको रंग काला का रंग, ऐसा कालो मदन कहते, वो यहाँ पर रहते थे, पूजा करते। उन्होंने मुझे पूजा शिक्षा दिया, कैसे पूजा करने को, शालग्राम पूजा ऐसे सब। वो हमारा पूजा का गुरु है। अभी वो पुरी महाराज उनका नाम हुआ। पूजा शिक्षा देके हमको पूजा में लगा दिया। वो बगीचा में घूमते थे, कहाँ फल है, कहाँ पपीता है, कहाँ केला है, क्या है, ऐसे घूमते थे, तो ले आते थे। वो बगीचे में घूमते घूमते एक चांद पर उनको ऐसे काटा, उनका यहाँ घुस गया और चिल्लाने लगा, मर गया मर गया मर गया। बोले माँ कहा आप ऐसा ही सब जंगल में क्यों जाते हैं? तो उनको निकाल दिया। मैं नहीं रह सकता, मरण कौन निकाल रहा है, मैं नहीं रह सकता। माँ अकेला कैसे रहूँगा? ये सारा है, चावल है, गेहूँ है, घी है, सब है, लकड़ी है, ये जो केला का पत्ता है, इसे आपको आग जल जाएगी। बहुत केला का था, उसका पत्ता लेके, सूखा पत्ता है, उसको आप बोल के भाग गया। मेरा रास्ते परिवर्तन हो रहा है, मैं अकेला रह गया, जा नहीं सकता हूँ। सुबह के उठ के मंगल आरती, बर्तन धोना, बल भोग देना, दोपहर को रसोई करना, फिर पूर्वान्न काल में पूजा करना, मध्याह्न भोग आरती, फिर बर्तन धोना, फिर और वैकाल भोग देना, शाम को आरती करना, भोग देना, सारा एकला रसोई करना। उसमें हमारा मुसीबत नहीं हुआ, कोई पानी उठा के बर्तन भी धोते थे, एक आदमी क्या है, लेकिन मुसीबत हुआ रसोई करने के लिए। लाकड़ी नहीं है, वो जो देता है वो ऐसा फट जो जल जाती है, फिर बुझ जाता है, तो ऐसा देखे तो फूल देते, फिर जल के तो सारा हमारा मुख में लग जाता है। वो चावल पकने में कितने 1 घंटे लग गया हमारा, सारा सब वो भस्म आ जाता है। हम देखा महा मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे, कोई हमारा मुसीबत हुआ ऐसा, और कुछ में मुसीबत नहीं हुआ। अब लाठी लाने को ले गया, जो आपको चोरी करके ले जाए, कोई तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं था उस वक्त, कोई आदमी नहीं रहता था। I was sent here by our Guru Maharaj. I stayed here for 1 month or more than 1 month, I think. At first, Guru Maharaj sent here, considering as a health resort, वो महात्मा संक्षेप में यही है, सत्य युग में सुवर्ण सेन राजा था। ऐसे तो धार्मिक राजा थे, लेकिन विषयी राजा लोग तो विषयी होता है, विषय का धंधा करते हैं, हर वक्त विषय को कैसे बढ़ाएगा। जो लोग संसार में आए, विषय ज़्यादा होने से सुख होगा, ऐसा तो उनका यही ज्ञान है, जितना रुपया होगा इतना सुख होगा, वही धंधा में है। जब ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी नहीं है, लेकिन जैसा सब गृहस्थों का धंधा है, उनका वही धंधा, कैसे विषय को बढ़ाएगा। कोई सौभाग्य स्वीकृति से नारद गोस्वामी उनके घर पर आ गया। महात्मा लोग तो हर एक के घर पर नहीं आते, तो नारद आया और धार्मिक थे,
महात्मा को देख के पूजा किया, सत्कार किया, सेवा किया, ये तो किया, लेकिन भीतर में विषय ही है। बुढ़ा होने से क्या होगा? विषय का लालच नहीं है। नारद देखा ये मुझे सेवा किया है, इनका कुछ कल्याण करना चाहिए, तो उनको समझाया ये तुम धंधा करते हो रुपया के लिए, रुपये से क्या होगा? ये अर्थ होता है अनर्थ। ये मनुष्य जन्म हुआ है भगवान का भजन के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। एक तो नाम हुआ सुवर्ण सेन राजा, यहाँ पर रहते थे, इसमें सुवर्ण विहार, और एक नारद गोस्वामी की कृपा से आखिरी में सुवर्ण मूर्ति गौरांग महाप्रभु को यहाँ पर दर्शन किया, और गौर गदाधर करते, इसमें गौर गदाधर मूर्ति है यहाँ पर प्रकाश किया, इसलिए इसको कहते हैं सुवर्ण विहार। गौरांग रूप से भगवान यहाँ विहार किया। सुवर्ण सेन राजा, उनका नाम भी सुवर्ण है, इसलिए भी। तो अभी उनको बहुत नारद गोस्वामी समझाया, एक कर्म मार्ग ठीक नहीं है, ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है, योग मार्ग ठीक नहीं है, सिर्फ भक्ति मार्ग से मिलेगा। कर्म के मार्ग भोगी होने से फायदा नहीं, ज्ञानी के मार्ग वैराग्य करने से फायदा नहीं। भगवान का प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंद तो भगवान के मिलने का मतलब क्या होता है? भगवान खाने का चीज तो खा लेगा, भगवान का प्रेम, भगवान का मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलना, उनकी सेवा मिलना, यहाँ तुमको जल्दी से मिल जाएगा। तुम्हारा हो भाग है, तुम नवद्वीप धाम में अवस्थान कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो। गौरांग महाप्रभु वो सबको प्रेम दिया। यही स्थान पर तुम गौरांग महाप्रभु का नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन करने से तुम्हारा कृष्ण नाम से भी होता है, लेकिन कृष्ण नाम से गौर नाम का महात्म ज्यादा है। गौर नाम का से जल्दी तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इसे बहुत उपदेश किया यहाँ पर, उपदेश का बहुत विस्तृत बोल के नारद गोस्वामी यहाँ से चला गया। तब सुवर्ण सेन राजा गौरांग महाप्रभु का कीर्तन किया, भजन किया। भजन करने से यहाँ पर राधा कृष्ण का मिले थे, तो गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया। गौरांग महाप्रभु उस वक्त उनको बोल दिया, कलियुग में जब मैं अवतरण हो जाऊंगा तब भी तुम मेरा पार्षद होकर जन्म ले लोगे। सत्ययुग में तुम सुवर्ण सेन हो, उस वक्त तुम बुद्धिमंत खान हो जाओगे। बुद्धिमंत खान जो महाप्रभु का शादी का वक्त सब कुछ सामग्री संग्रह करते, बुद्धिमंत खान। और कोई चंद्रशेखर भवन में जो वहाँ पर अभिनय हुआ, सबको सज्जित करने के लिए बुद्धिमंत खान, ऐसे बुद्धिमंत खान महाप्रभु की सेवा किया। वही बुद्धिमंत खान से तुम प्रकट होके हमारा पार्षद बन जाओगे, सुवर्ण सेन आ जाओगे। यही स्थान पर आया है। ये बेला हो, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर होने का संभावना होगी। कितना हुआ? 11 बजा, 11:30 बजे। अभी वहाँ पर हम लोग देवपल्ली में अतिथि होंगे नृसिंहदेव का। कुछ भलो साइड दे उठियो, साइड दे यार हो, आओ यार। कृष्ण हरे हरे राम राधे राधे। बन गई लाइफ मैंने पढ़ के रखी थी। गौर भक्त वृंद बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
अब होगा जी बड़ा कार लो कर लो कार हरि हरि नमो गोवाइनो जय नृसिंह নৃসিংহদেব দূর করেন তিনটি বাধা প্রবল কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার মূর্তি হচ্ছে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যকশিপু নিধন না করলে ভগবান পাওয়া যায় না আমাদের মধ্যে প্রহ্লাদ আছেন আবার হিরণ্যকশিপু আছেন আত্মা নিত্যাবৃত্তি ভক্তি সেটাকে তিনি পুষ্ট করেন আর অভক্তিকে নাশ করেন এটা হচ্ছে নৃসিংহদেবের পালন তার অতিথি মানে কি বাইরে আমরা যে সমস্ত অন্যত্র দেখি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বলছেন আমরা অতিথি হব তার সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ তিনি আমাদের রক্ষা করে পালন করবেন সর্বতভাবে তার সেবা করা উচিত আমাদের সর্বাংশের মালিক তিনি এই জন্য সাক্ষাৎ ভাবে নৃসিংহদেব এখানে সাধারণ স্থান নেই হ্যাঁ सत्ययुग की बात है प्रहलाद महाराज का बात सत्ययुग हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु के साथ लड़ाई करके उनको निधन करके भगवान यहाँ विश्राम किया विश्राम का स्थान एक लीला दिखाया सब देवता उनको उपासना करने के लिए आया एक ग्राम बैठाया था टीला टीला के माफिक शुद्ध टीला गर्भवती टीला सब देवता का टीला टीला का माफिक था सब आके भगवान की उपासना किया हम लोग भगवान का अतिथि का मतलब भगवान से कुछ लेंगे उनकी सेवा नहीं करेंगे ऐसा बात नहीं भगवान हम लोग को रक्षा करेंगे पालन करेंगे कोई बात नहीं है भक्ति का जो खिलाफ है रुपया के लिए धंधा स्त्री संकरण के लिए धंधा प्रतिष्ठा के लिए सब नाश करने वाला है नृसिंहदेव और हमारा अंदर में भक्ति है उसका पुष्ट करने वाला है सर्वदेश उनकी सेवा करना चाहिए इसलिए सेवा का मौका मिला एक मौका छोड़ना नहीं जिसका जो सामर्थ्य है सेवा करना ये तो वैष्णव के पास देने से वैष्णव पहुंचा देंगे भगवान के पास यहाँ पर हम लोग जब से मठ में आया देखा बहुत व्यक्ति यहाँ सेवा करते हैं सेवा का विशेष महात्मा है विशेष प्रकाश है नृसिंहदेव का नृसिंहदेव तो हर एक स्थान पर है लेकिन यहाँ विशेष प्रकाश है उसका बाद 10 मिनट के बाद हम महात्म बोलेंगे
हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का तप किया, कठोर तप किया, ब्रह्मा जी का वर मिला, शर्ताधीन अमर वर मिला, मैं उनका तमाम अत्याचार सहन कर लूंगा। ब्रह्मा तो भगवान का प्रिय है, उनसे उनको वर मिल गया। लेकिन जब मेरा भक्त को कोई मारने के लिए तैयार हो जाए, उनका कष्ट दे, उसी प्रकार मैं उनका निधन करूंगा। इसमें बता दिया भगवान कौन प्रिय है। देवता के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ऋषि मुनि के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो लोग भी विष्णु का भक्त है, फिर विष्णु के लिए नहीं, स्वर्ग में अच्छे तरफ से रहेंगे, कोई विघ्न नहीं आ जाए। और ऋषि मुनि लोग करते हैं अपना मुक्ति चाहते, सिद्धि चाहते हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। शुद्ध भक्त तो भगवान के लिए भगवान का भजन करते, भगवान के एकमात्र सहारा लिया, उनके ऊपर हाथ लगाने से भगवान सहन नहीं करता है। इसलिए भक्त का चरण में अपराध बहुत खतरनाक है, साथ साथ में भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ा सोची माता अद्वैत जी के संबंध में कटाक्ष किया, साथ साथ में महापुरुष अप्रसन्न हो गया। श्रीवास पंडित को भवानी पूजा कराया उनका अपमान करने के लिए, तो ब्राह्मण का कोर बीमारी हो गया, भगवान क्रुद्ध हो गया। हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए कोशिश किया, वो भी एक ब्राह्मण, वहां पर नित्यानंद प्रभु जाके उनको शासन किया, नित्यानंद जगाई माधाई को उद्धार किया, उनका भी क्रोध हो गया। इसलिए होशियार, सबसे बड़ा क्रोध कौन किया? नरसिंह भगवान। जब खबर दिया सन्नवर को, प्रहलाद का संग से तमाम असुर बालक भक्त बन गया, तब हिरण्यकशिपु का गुस्सा हुआ, सारा असुर बालक को नष्ट कर दिया, हरिभक्त बना दिया। इतना वक्त तो हम दूसरा उपाय से मारने के लिए कोशिश किया, आज मैं अपना हाथ से खत्म करूंगा। सिंहासन से गिर पड़ा तलवार लेके, प्रहलाद को मारेंगे, कूद के गिरा। जब भी मारने के लिए गिरा तभी नृसिंह भगवान का गुस्सा हो गया। शरणागत भक्त वो अपना चिंता तो नहीं करते, एकमात्र भगवान का सहारा है। प्रहलाद का सामना में आया, भीतर में तो नृसिंह भगवान है, तेज है, मरने के लिए आया, रोक किया, तेरा भगवान कहाँ है? सर्वत्र है, ये खंभा में क्यों नहीं देखता? यहां पर भी है, तो उसको बाद में मारूंगा, अभी तेरा खंभा को, थोड़ा होली को यहां खत्म करूंगा। भूषा मारा, भयंकर, तो पहले ही क्रोध है नृसिंह भगवान। ऐसा आवाज किया सारा ब्रह्मांड लय हो जाएगा, कितना क्रोध होता है भगवान का। भगवान का भी गुस्सा है, अरे बाप, दम निकल गया सब। हिरण्यकशिपु इतना है, देव देव देवता सब डर गया, ये क्या हो गया? अभी तो प्रलय का समय नहीं है, भगवान का ऐसा क्रोध है। भयंकर क्रोध देखकर सब देवता आ गया, दूर से साफ करने लगा भगवान को, भगवान आप शांत हो जाइए, भगवान का अंदर गुस्सा है गए। भगवान उसका शांत कर दे, तो भगवान को शांत करने के लिए भक्त आ गया, सब देवता आ गया, आप शांत हो जाइए, ठंडा ठंडा हो जाइए। स्टॉप कर रहा है, जितना स्टॉप होता है इतना करो, उनका क्रोध जाता ही नहीं। भय हो गया, लोग की बोला आप जाइए, नहीं हमें इतना गुस्सा वाला देखा ही नहीं, मेरा भी डर लगता है। तो प्रहलाद को कहिए, प्रहलाद भगवान नृसिंह भगवान को भयंकर नहीं देखा,
नृसिंह भगवान का माधुर्य जो देखा, भक्ति है ना। जैसे शेरनी का बच्चा शेरनी को डरता है, उनका तो प्यार है ना। जो और जानवर वो डरता है, उसका बहुत भयंकर है। ये शेरनी बच्चा का बरमारना भयंकर नहीं है। प्रहलाद का कोई डर नहीं है। एकदम नृसिंह भगवान सिंहासन पर बैठ के अपना पिताजी को छाती को फाड़ के उसका नारी बेरी निकाल के गर्दन में लपट दिया। खून खून निकाल रहा है, गर्जन कर रहा है। कौन जाएगा उनका सामने? प्रहलाद गया, जाके प्रणाम किया। प्रहलाद को देख के भगवान शांत हो गया। प्रहलाद का स्तव करने भी नहीं पड़ा। सत्वगुण प्रधान देवता सब स्तव किया, मुनीषी स्तव किया। कितना सुंदर सुंदर वाक्य से भगवान का कान पर नहीं पहुंचा, नहीं प्रसन्न करता। जब प्रहलाद गया, भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान की कृपा से प्रहलाद स्तव कर रहा है नृसिंह भगवान। बहुत सुंदर स्तव है। कौन कहते आप भयंकर है? आप तो भयंकर नहीं है। भयंकर तो संसार है। आपका यह से भयंकर संसार से हम मुक्त हो सकता है। कौन कहते आप भयंकर है? सब ऋषि मुनि को सुनाया। बहुत सुंदर। प्रहलाद तो बहुत अच्छा है। इसलिए देवता सा प्रसन्न हो गया। सब स्तव किया। स्तव का अंदर में अपना अपना स्वार्थ का बारे में बोला। अपना अपना स्वार्थ बोल के भगवान का स्तव किया। सब चाहते हिरण्यकशिपु निधन हो जाए, तो निधन हो गया। सब देवता का संतोष हो गया। भीतर में बहुत अत्याचारी है, मार दिया, ठीक किया। किन्नर जो है वो लोग उत्साह करते हैं, ए हिरण्यकशिपु, हम लोग को जबरदस्ती पालकी पर चढ़ाया, पैसा नहीं दिया, कंधा पर चढ़ा के ले लिया, उसको पेट फाड़ के नारी को निकाल दिया। अच्छा किया। ऐसा ऐसा स्तव है, समझा नहीं? वो अपना फायदा बोल के बोलता है, भगवान का स्तव कर रहा है। इसलिए भगवान भी स्तव भी संतुष्ट नहीं होते। बहुत स्तव किया, सब देवता प्रसन्न हो गया। हिरण्यकशिपु मर गया। यहाँ पर आ गया भगवान, सब देवता आ गया यहाँ पर भगवान को पूजा करने। सब बच गया। इसलिए देवोपल्ली हो गया। और नृसिंह भगवान सबका पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है। यहाँ पर कहते उनका पास में अतिथि होना। अतिथि क्या है? उनका ही तो हम है, सारा तो उनका ही है। उनका बाहर तो हम नहीं है। तब भी लीला को तो अतिथि होने से अतिथि को खिलाना पड़ता है। नृसिंह भगवान हम लोग को खिलाएगा। यहाँ नृसिंह भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद तो हम लोग आज उपवास है ना, वो खीर भोग काल मिलेगा। यहाँ खीर भोग हुआ, काल पारण में मिलेगा। और जो फलहार है वो अभी हिरण्यकशिपु को निधन करके स्थान में विश्राम किया। ब्रह्मादि देवता अपना अपना स्थान छोड़ के यहाँ पर बैठ गया और नृसिंह देव का आराधना किया। इसलिए नृसिंह क्षेत्र नाम। ऐसे तो नृसिंह देव बहुत जगह में है, सब देवता आके उनका पूजा किया, ऐसा कोई मिलता नहीं। ये परम पावन स्थान है। यहाँ पर ये पेड़ है। ये पेड़ किसका है? कमाल पेड़। इसमें कामना वासना लेके और पेड़ को जो कितना तकलीफ दे रहा है, पत्थर बांध के रखा। जब संकल्प पर पूर्ति होता है पत्थर खोल देगा, नहीं तो बांध के रखेगा। बांध के रखेगा। कामना वासना लेके सब आते। हम लोग भी कभी भक्त लोग भी करते हैं। भीतर में कामना जो रहते ना, आने का दूसरा आदमी नहीं देखे, नहीं करना चाहिए। विश्वकर्मा जो देवता का जो है इंजीनियर,
यहाँ पर सब देवता के लिए स्थान बनाया, वह भी लुप्त हो गया। सिर्फ टीला का बाप दिखाया, ऊंचा ऊंचा टीला, थोड़ा पत्थर भी दिखा जाता है शिलाखंड में, सत्युग का बाद है ना। यहाँ पर बाद में बृहत मंदिर होगा लिखा है, बहुत भक्त लोग आएगा। ये शोलोकोश धाम का अंदर में स्थान है, उनका दर्शन करने के लिए आएगा। पहले से भविष्यवाणी करके रखा पहले ही भक्ति ठाकुर। अभी देखता है यहाँ पर मंदिर बन रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। अभी आप लोग को यहाँ पर अनुकल्प करके फिर हरिहर क्षेत्र में जाना। गौर प्रेमानंदे। ये आदम काला और आदर्श फेर के হরিহর শঙ্কর নারায়ণ, সাদা দিকটা শঙ্কর, কালো দিকটা হচ্ছেন হরি। अच्छा এই হরিহর উভয় ভক্তের মিলন, সমুদ্র মন্থনকার সত্য। हरिहर मंदिर, ये मंदिर का नाम क्या पड़ता पंडित जी? हरिहर, हरिहर छत्र। এই জায়গা হচ্ছে গুপ্ত কাশী বারাণসী। এই সামনে অলকানন্দ আছেন, কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের আরাধ্য দেবতা। हरिहर मंदिर। আমাদের দৃশ্যগুলো আমরা রাম নামেতে অপরাধের বিচার আছে। अपराधी हरि का अत्यंत प्रिय है हर, वैष्णवानंग यथा शंभु। इसलिए प्रियतमत्व तो अभेद। अभेद का मतलब शंभु एक स्वतंत्र ईश्वर, हरि एक स्वतंत्र